दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 खत्म हुआ, लेकिन 2026 की तैयारी शुरू करने से पहले आपको कुछ सच्चाई बताता हूँ। हर साल लाखों स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस सिर्फ सिलेबस नहीं पूछता। वो पूछता है थीम, पैटर्न और उसी के साथ में एप्लीकेशन क्या रहा है। अगर आप यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी शुरू करने जा रहे हो या 3-4 महीना हो चुका है और आपने गलत टॉपिक से स्टार्ट किया, तो आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं उन 15 टॉपिक्स को कवर किया हूं, जिससे आपका एक बेस क्लियर होगा, जिससे आप प्री और मेंस दोनों को फोकस में रख पाओगे। मैंने एक पूरा टेबल दिया है आपके सामने। ये चार्ट के थ्रू पे मैं ये समझाऊंगा कौन से टॉपिक की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स और मेंस में कैसी रही है। अब ये जितनी भी चीजें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सब मैंने पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला मैं ये बताता हूँ कि जो यूपीपीसीएस में ज्यादातर मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है स्टेट के और लोकल गवर्नमेंट के क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे हमें मेंस का और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स जैसे कि पार्ट 2, 3, 4, 5 इंक्लूड किया है। फेडरल स्ट्रक्चर है, फिर गवर्नर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पंचायत पंचायती राज है, यूपी है, यूपी स्पेशल एक्ट है। ये सब चीजों को यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मेंस में आएगा और यूपी स्पेशल के 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं प्रेडिक्ट करके दे रहा हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। कहाँ पे? यूपी यूपीपीसी 2025 के मेंस में देख लेना, आपको देखने में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सब टॉपिक्स कौन से होंगे? पहला है डेवलपमेंट है, 7th शेड्यूल में जो है। फिर सेकंड क्या है? गवर्नेंस पावर है, स्टेट फाइनेंस है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट है। फिर रिजर्वेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ग्राम सभा है। ये सबसे आने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी के साथ में इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस के लिए यहाँ पे मैंने पूरी टॉपिक लिख के रखा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स और एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपको केस स्टडी मिनरल मिल केस है, एसआर बोमई केस है। इस सब में यूपी स्पी स्कीम्स के कुछ रहेंगे, वो आपको बताना है। मनरेगा हो गया, पीएमजीएसवाई हो गया। फिर लखनऊ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, ये प्रीलिम्स में आने वाले सबसे ज्यादा है। लेकिन आप इसको मेंस में कैसे इफेक्टिवली यूज कर पाए, मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ। सेम चीज है यहाँ पे। टॉपिक 2 है जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है कि कितना ये इंपॉर्टेंट है और क्यों ये पूछा जाता है। मेरा यहाँ पे ये देने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आप ऐसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको गो थ्रू होना है, ताकि आप अपना एक बेसिक अच्छा कर पाओ। है ना? ना कि बस किसी एक क्लासेस ने कुछ बता दिया तो अब मैं आज इसके हिसाब से चलूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि अंधाधुन किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है कि हाँ ये सच बता रहा है, अब मैं इसका ही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं, मैं आपके सामने एक सिलेबस को लेके आऊँ, उस सिलेबस के बेस पे मैं आपको पूरी चीजें दिखा रहा हूँ। है ना? अब इसी के साथ में देखिए, तो अब इसी के साथ में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑन रिफॉर्म के ऊपर यूपीएससी, पूरा यूपीपीसीएस, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब के ऊपर से 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर साल देखने मिलते हैं। मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अब यूपीएससी का बहुत ज्यादा न्यूज में चला, तो यूपीएससी के कंपोजिशन के ऊपर पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस के ऊपर भी पूछा जा सकता है, अभी बहुत सारे न्यूज में भी था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर वैसे ही बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे एसआईआर है, इसका इंपॉर्टेंट खुद में बहुत है, ये हो सकता है इस बार पूछ ले। तो ऐसी सब चीजों को आपको नोटिस करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आगे, मैंने सब टॉपिक वाइज दिया भी है। अब इसका वेटेज कितना है जीएस2 में? 10 to 15% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 मार्क्स कैरी करेगा सिर्फ इतने टॉपिक्स को। ओके, अब रूरल इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया था, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन ज्यादातर यूपीपीसी सबसे ज्यादा पूछता भी है और उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई भी होते हैं। तो लैंड रिफॉर्म हो गया, एमएसपी हो गया, एपीएमसी हो गई, एपीएमसी मार्केट के बारे में, इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया, पीएम किसान हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, यूपी एग्रीकल्चर स्पेसिफिक स्कीम्स हो गई, या यूपी स्पेसिफिक जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में बताना हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजें से आपको बचना है, इसके कई नोट्स मिल जाए, तो हमारा ऑलरेडी दक्ष प्रोग्राम चल रहा है, प्रवीण प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको सबसे ज्यादा मदद भी मिलेगी। वहां पे मेरा नोट्स, टारगेट, आपको सब कुछ मिल रहा है। इवन हर वीकली बेस पे टारगेट होके भी आपको टेस्ट भी करवा के मिल रहा है। नंबर इस पीडीएफ के नीचे ही दिया है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। रूरल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट का सब टॉपिक्स होता है, जैसे जमींदार ऑब्लिगेशन हुआ, टेनेंसी लॉ हो गया, केसीसी चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड हो गया, एमएसपी फोरम हो गया, शुगर केन इश्यूज हो गए, फिर उसके बाद पीएम स्कीम है, वाटर एंड क्लाइमेट रिस्क है। ये मैं माइक्रो लेवल पे लेके गया हूँ, ताकि आपको ये पता तो चले कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पे चलते हैं। आरबीआई है, कमर्शियल है, एनबीएफसी भी है,
तो जितनी भी बैंकिंग में एक्टिविटी होती है वो पूछा जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि इस बार यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स में ज्यादा कर इकोनॉमिक्स से अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। उसका बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्जामिनर को भी पता है कि इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, और अब एक टॉपिक ऐसा बचा है जिधर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में ऐसा हो जाता है कि आपको याद कर रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, मगर कहीं कहीं पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसका एक क्लासिक एग्जांपल ये है ना? तो बैंकिंग इंश्योरेंस का ये है। मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, और एज यूजुअल वो आए भी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, आइडेंटिफाई आरबीआई फंक्शन के लिए तो स्कीम देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव से, एनालाइज करिए इंक्लूजन गैप क्या है, साइबर रिस्क क्या है, फिनटेक रेगुलेशन क्या है, ये सब पे देखिए। हाँ, और रही बात हिंदी मीडियम वालों को, तो ये पीडीएफ हिंदी में भी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं भी बस दिखाने के लिए, अगर मैं इसको छोटा छोटा करके दो स्क्रीन में दिखाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके लिए बता रहा हूँ। बाकी ये फोन नंबर है, इस पे आप फोन करोगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ। ओके, सेम चीज है बजट और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो बजट से क्वेश्चन आता ही है। यूपी बजट हो गया, सेंट्रल बजट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, और सॉरी इकोनॉमिक सर्वे हो गए, तो वहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं और बनना जायज भी है वो। तो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन वेरी करते हैं। क्यों? क्यों करंट बेस है, एक तो वहां से क्वेश्चन का स्कोप बहुत खुलता है, तो इसके लिए वहां से ज्यादातर क्वेश्चन दिख भी जाते हैं आपको। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल अकाउंट जो होती है यहाँ पे, आरडी एफडी, फिर उसके बाद पीडी क्या होता है, फिर जीएसटी क्या है, ये सब चीजों के ऊपर से आपको पता चलेगा। यूपी ज्योग्राफिकल एंड रिसोर्सेज के ऊपर से क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया, इनका सबका वेटेज है। कितना वेटेज है? 15 से 20 मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स। मैंने एक वेटेज निकाल के रखा है इन टॉपिक्स को। तो मेरी तरफ से ये पर्सनल सजेशन ये रहता है कि मैं जो अभी आपको ये पीडीएफ दे रहा हूँ, अभी तो फ्री है, कुछ दिन के बाद मैं इसको पेड कर दूंगा, तो मैं एक बंच क्रिएट कर दूंगा जिसमें आपको पूरा मेंस और प्री की एक गाइडेंस होगी विद टॉपिक वाइज कि आपको कैसे कैसे इन चीजों को फॉलो करना है ना? अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई, और जरूरत है, मतलब हमें भी जरूरत है, जब हम इतनी सारी इतनी वैल्यूएबल चीजें अगर फ्री में दे रहे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो थोड़ा सा अच्छा तो लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक वाइज दिया है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। यहाँ पे सिलेबस मैंने आपको समझाया, पैटर्न आपको बता दिया। उसके बाद की सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, डिवोल्यूशन है, फिर गवर्नर है, फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फाइनेंस कमीशन है। तो वेटेज देखिए यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स है ना? तो लगभग 17 17.5 मार्क्स का तो कम से कम ये आ जा रहा है हमें। यहाँ सेम चीज है फंडामेंटल डीपीएसपी का, यहाँ पे भी इसी तरीके से मेंशन किया है, पूरा टेबल के फॉर्म में आपको एक एक चीजें बताई है। जैसे इन्वायरमेंटल एंड लॉ एंड क्लाइमेट में, तो ईपी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1956 में, एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के बारे में। इसी के साथ मुझे ये बताइए कि एनजीटी कब स्टैब्लिश हुआ। क्लाइमेट पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी है, इसको देखिए, तो ये सब चीजें पता चलती है। फिर मॉडर्न इंडियन मूवमेंट है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 82 डिग्री 5 पॉइंट है ना, अब ये डिग्री जो आपको देख रही है मेडिटेरियन, मतलब इंडिया का एक टाइम जोन है। अब ये बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है, और क्यों 82.5 डिग्री रखा गया है? अब ये छोटी छोटी चीजें होती है ना जो आपको पता ही नहीं चलती है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। ओके, मिडविल थीम क्या है? तो सल्तनत है, मुगल पीरियड पॉलिटी है, ये सब के बारे में देखिए, मिडविल हिस्ट्री के बारे में, जहां से ज्यादा अगर क्वेश्चन आ रहा है। तो 15 15 है, यहाँ पे बताया हूँ आपको। सबसे पहला ये था यूपी ज्योग्राफी और रिसोर्सेज रिफॉर्म के ऊपर से आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि भाई सीधा सीधा पेपर 5 और पेपर 6 यूपी स्पेसिफिक ही बना है, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी है। तो बस यही है। इस में स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट को देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, ये रहा पूरा बताया गया आपको, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया है, कि शायद से आई थिंक रिपीट हुआ है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा रिपीट हो गया। चलिए आगे चल लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नेंस के ऊपर से। तो यूपी स्पेसिफिक में आएगा ही ये। तो 8 to 10 क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक में आएगा, तो सेम चीजें यहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने लिखा है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पूछा जाए। सेम चीज है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी एप्लीकेशन से। और ये मैं यूपी स्पेशल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि ये वहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से मैं पूरा एक पूरा का पूरा आपके सामने रोड मैप तैयार करके दिया। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, तो जीएस 1 और पेपर 5 में भी आ रहा है ना, पेपर 5 यूपी स्पेशल का, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आने के सबसे, मतलब 8 से 10 मार्क्स आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है मीन्स में तय है, और 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आना है यूपी स्पेशल के लिए प्रीलिम्स में तय है। और यहाँ पे कुछ टॉपिक है, जैसे कि 1857 से रिवॉल्ट में यूपी का क्या सिग्निफिकेंस रहा है। इसके साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, यूपी का रोल कहाँ रहा है। फिर उसके बाद प्रेजेंट मूवमेंट में किसान सभा हो गया, अवध हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा है। तो यूपी स्पेशल में इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो मैंने यूपी स्पेशल को
एक एक जीएस के सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके बताया है। क्योंकि एक जन ने मुझे टेलीग्राम पे पूछा था कि कैसे सर करना है, तो मैंने यहाँ पे एक एक टॉपिक को दिखा दिया आपको कि कैसे 5 के साथ 1 को कैसे कनेक्ट हो रहा है, 2 के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से आपको समझाया भी है। करंट अफेयर अगर आप देख रहे हो तो 3 और 4 में उसका एडवांटेज होता है, ना कि 1 और 2 में। बहुत ज्यादा 1 में तो नहीं उठा सकते, लेकिन 3 और 4 में बहुत अच्छे से उठा सकते हो। तो वहां पे मैंने इसका भी एग्जांपल आपको दिखाया, जैसे एआई इन गवर्नेंस के बारे में देखिए, फिर रेगुलेशन देखिए एआई के ऊपर कैसे हो रही है, क्या यूके का एग्जांपल था वो सबको यहाँ पे पुट करिए। तो ये सबसे क्या होगा कि एक तो आपका आंसर और आपकी क्वालिटी एनरिच होती है ना। अगर आप ये सब चीजें इग्नोर करते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो फिर इट विल टेक टाइम ना, कि आपको फिर तो वो टाइम पे टाइम चल जाता रहेगा। अब ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी कैसे होती है। बहुत सिंपल सा है, बस आपको ध्यान से यहाँ पे सुनना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए T1 क्या है, गवर्नेंस है। तो T1 का ये रहा वेटेज। अब यहाँ पे कितना है, 2 स्टार डार्क में है। और यहाँ पे इसी को कनेक्ट करके, इसी को कनेक्ट करके, मतलब T12 11 और 10 में क्वेश्चन भी पूछा है। मतलब हेरिटेज से पूछेगा, फिर मैं मिडवेल हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ सिग्निफिकेंस ऐसे कनेक्ट करके पूछ लेगा। सेम चीज मैंने इसी तरीके से आपको बताई गई है। तो यहाँ पे सबका इंपॉर्टेंस है। जिसे 3 स्टार दिया है तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टार किसके लिए हो जा रहा है, आपके लिए यूपी ज्योग्राफी के ऊपर हो जा रहा है। सेम चीज है फिर से, और एक 3 स्टार है तो ये किसके हो जा रहा है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हो जा रहा है। तो ये टेबल ऐसे ही आपको स्टिक कर लेना है। मैं पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगा, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ के बारे में मिलती रहेगी पीडीएफ ऐसा। और ऐसे पीडीएफ के लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें, है ना। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं ऐसे पीडीएफ लाऊंगा भी नहीं, फिर वही है, वही वाली चीजें लाऊंगा कि हाँ इतने दिन में पढ़ी है, इतने दिन में प्रीलिम्स आ रहा है, ये प्लान बना दो, सब मैं बना के दूंगा। लेकिन ये ऐसी चीजें ना जो माइक्रो लेवल पे कवर होती है, और इतनी डिटेलिंग में शायद से ही आपको कोई देगा। तो प्लीज पढ़िए इसको अच्छे से। जब आपको ऐसे नोट्स दी जा रही है तो उसको डिटेल में पढ़िए, समझिए। जब नहीं समझ में आता है तो हमारे पास रीच करिए, तो हम उसको और डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे ये सब चीजें टॉपिक्स को कवर की गई है। इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई कि कैसे कैसे क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से यूजुअली प्री में भी बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और मेंस में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा मेरा एक बताने का तरीका था। मैं डिटेल में एक एक टॉपिक को कवर करूंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए नहीं बताया हूँ। जैसे रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर में है, अभी तीनों में कवर हो जाता है, कि जीएस 3 में भी हो रहा है, फिर जीएस 6 में भी हो रहा है। मैं बताया था आपको, जीएस मैं यूपी स्पेशल के साथ में जीएस को कनेक्ट करके दिखाऊंगा, मैंने दिखाया भी। ये रहा एक एक टॉपिक वाइज बताया, और इसकी प्रायोरिटी भी बताओ, कोई नहीं बता पाएगा बिलीव मी। ऐसी चीजें अगर आपको कहीं पे भी मिल गई तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं कि जिसमें आपके एक एक टॉपिक को इतना डिटेल में कवर किया जाए, जो पेड क्लासेस वाले होते हैं जो आपको देते हैं, वो मैं एक फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी नहीं दे पाते इतनी चीजें तो। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर कर देना, तभी ये पीडीएफ भी मिल पाएगा। शेयर करिए यार दोस्तों के बीच में, ये मत सोचिए कंपटीशन बढ़ रहा है ना। कि आप शेयर करोगे तो हमें मदद मिलती है, सब्सक्राइबर आते हैं, तो फिर हमारे पास भी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो पाती है। ओके दोस्तों, चलिए फिर, जय हिंद।